हर किसी का परिवार, रिश्तेदार आदि होते हैं। एक परिवार में एक प्यारी सी बच्ची थी और उसका बड़ा भाई था। दोनों की उम्र में 10-15 साल का अंतर हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि वह उसे लाड प्यार और देखभाल करेगा। यह कहानी एक गलतफहमी के बारे में है। हाँ, भाई बहनों के बीच गलतफहमियां होती है। भाइयों में अपनी बहन को चेतावनी देने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि एक गलतफहमी हत्या का कारण बनी। हाँ, हत्या? क्या बकवास है। हत्या सब गलतफहमी के कारण हुई है। ये एक विनाशकारी कहानी है। ऐसा कुछ विषयों पर निषेध और शिक्षा की कमी के कारण हुआ है। जानना चाहते हैं कि हत्या और शिक्षा की कमी एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है? मैं आपको बताता हूँ। घटना महाराष्ट्र के ठाणे की है, जहाँ उल्लासनगर नाम की जगह है। एक परिवार था जिसमें एक 30 वर्षीय विवाहित व्यक्ति था। उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसकी एक 12 साल की बहन थी। समाचार रिपोर्टों में पिता के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। परिवार में 3 लोग थे। तो उसने अपनी बहन को क्यों मारा? अब बहन 12 साल की थी। आप सभी जानते हैं कि वह उम्र होती है जब लड़कियां मासिक धर्म शुरू होने के साथ ही युवावस्था में पहुंच जाती है ना? लड़की की पैंट के पिछले हिस्से पर लाल रंग का दाग हो गया था। उसे पता नहीं था कि उसे मासिक धर्म शुरू हो गया है। आमतौर पर 12 और 13 साल से कम उम्र की लड़कियां खेलने कूदने में व्यस्त रहती है। उन्हें इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। आप सभी जानते हैं कि ये उनके खेलने और मासूमियत के दिन है। वे सेक्स या मासिक धर्म के बारे में नहीं जानती। लड़कियों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। वे लाल धब्बे देखकर माँ के पास मदद के लिए दौड़ती है। एक बार जब माँ उसे समझाती है कि क्या हुआ तो लड़कियां सावधान हो जाती है। इसी तरह लड़की को मासिक धर्म शुरू हो गया था। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ और उसकी माँ भी जीवित नहीं थी। 30 साल के भाई ने जब लाल दाग देखा तो तुरंत उससे इस बारे में पूछा। जब लड़की ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता तो उसने पूछा कि क्या उसने किसी के साथ सेक्स किया है। जब भ्रमित लड़की ने इसे इनकार किया तो उसने उसे कबूल करने के लिए मजबूर किया। लड़की ये नहीं कह सकती थी कि उसे मासिक धर्म शुरू हो गया, क्योंकि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने केवल सब कुछ नकार दिया। इसके बाद भाई को गुस्सा आ गया और उसने चपाती भूनने के लिए बने चिमटे से उसे प्रताड़ित किया। उसने उसकी नाजुक त्वचा को जला दिया, जिससे उसके मुंह, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर जले हुए घाव हो गए। बच्ची दर्द से कराह रही थी। उसने गुस्से में उससे लाल दाग के बारे में पूछा और पूछा कि क्या उसने किसी के साथ सेक्स किया है। हर कोई बात पर नकारती रही। आदमी की पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ठीक है, छोड़ो। उस व्यक्ति की माँ का निधन हो गया था और वह अपनी बहन की देखभाल कर रहा था। तो जब ऐसा हुआ तो वह उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गया और समस्या समझा? उसने ऐसा क्यों नहीं किया? अब उसे पीटता रहा और चिमटे से जलाता रहा। 4 दिनों तक प्रताड़ना का सिलसिला चलता रहा। बच्ची की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसे उल्लासनगर के केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल लाने से पहले उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर उसकी गंभीर चोटों को देखकर दंग रह गए। उसके पूरे शरीर पर जलने के निशान थे। भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। भाई को होश ही नहीं था। वह 30 साल का चौकीदार है। उसे कोई होश क्यों नहीं था? वह 30 साल का था और शादीशुदा था। क्या उसने अपनी पत्नी के साथ ये चीजें साझा नहीं की? वह कैसे नहीं जान सका कि उसकी बहन मासिक धर्म कर रही है? उस पर शक करने के बजाय वह उसे सीधे डॉक्टर के पास ले जा सकता था। डॉक्टर ने कहा होता कि मासिक धर्म कर रही है और उसका संदेह दूर हो जाता। बहन बच जाती।
उल्टा उसे पीट पीट कर मार डाला। इसे पता चलता है कि वह एक अनपढ़ आदमी था। जहां आज मासिक धर्म और यौन जागरूकता को लेकर काफी बहस हो रही है, वहीं इस घटना को देखने के बाद यह समय की बर्बादी जैसा लगता है। हत्या गलतफहमी के चलते की गई। क्या वह उससे बात नहीं कर सकता था? उसने बस उसे मार डाला। ये गलत है। कितनी भयानक घटना है।